साथियों, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना मैथमेटिक्स के सिलेक्शन लेना कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी भी मैथमेटिक्स वीक है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैंने आप सभी लोगों के लिए एक फ्री कोर्स शुरू कर रखा है। इस कोर्स के वीडियो आपको लगातार यूट्यूब पर मिल रहे हैं, लेकिन मैंने इसी के साथ एक अलग से कोर्स भी शुरू कर रखा है जिसके अंदर आपको यही क्लासें मिलेंगी, लेकिन वहां पर आपको स्पेशल नोट्स मिलेंगे, आपको सवालों की पीडीएफ मिलेगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको संपूर्ण गाइडेंस के अंदर रखकर आपको तैयारी करवाई जाएगी मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो एक नाम मात्र का शुल्क महीने का 25 रुपए पे करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाओ और जल्दी जाकर जानकारी को पढ़ो। तो चलिए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की काफी क्लासें कर ली हैं और आपने भी सारी क्लासों को देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपका चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज की में खत्म कर सके। अगर आज की में नहीं हो पाएगा तो कल की में ये चैप्टर जरूर पूरा खत्म हो जाएगा। तो साथ ही बने रहो, नोट्स बनाते रहो, सवालों को हल करते रहो। तो चलिए, कल की क्लास में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे वो हमारे थे दोस्तों माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ऐसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। और आपने क्या पढ़ा? 90 डिग्री से बड़े कोण का मान निकालना आपने कल की क्लास में पढ़ा था और मैंने बहुत सारे सवाल भी दिए थे जिनको आपने सोल्व किया होगा। तो दोस्तों, बस आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट यू बनाए रखो। जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल पर वो सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं पुराने नए सभी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने 10-10 दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। बस आप सपोर्ट करो दिल खोल के, मैं आपके लिए क्लास यूं ही लेकर आता रहूंगा। आज की क्लास में हम हमारे कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बेस है, या जिनसे हमारे सवाल होंगे, या जिनसे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं 2a के फॉर्मूले। हमारे 2a फॉर्मूले, 2a फॉर्मूलों की हम यहां पे बात करेंगे। तो सभी लोग नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए और साथ साथ मेरे नोट करते चलेंगे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है दोस्तों sin 2a। sin 2a या फिर sin 2 थीटा आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको जो पसंद हो, एक ही जगह a लिख सकते हो या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 2 थीटा फॉर्मूले। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। sin 2 थीटा, चलिए sin 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। अगर कोण को आपको टुकड़े में तोड़ना हो या बटा कोण का आधा करना हो तो आप 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा करेंगे sin 2 थीटा के लिए। दूसरा इसका जो सूत्र है, दूसरा हमारा सूत्र होगा sin के लिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो आप ये दोनों सूत्र नोट कर लें। sin थीटा के लिए 2a के फॉर्मूले हैं। इसके ऊपर सवाल कैसे बेस्ड होगा, मान लीजिए आपको दिया गया है यहां पर दोस्तों sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, तो निकालिए यहां पर sin 2 थीटा निकालिए। sin 2 थीटा आप निकालिए। आपको मान लीजिए यही दिया गया कि sin थीटा बराबर 3/4 है, तो sin 2 थीटा कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे। सबसे पहले sin थीटा दिया गया है तो cos थीटा निकालोगे। cos थीटा कैसे निकालोगे? मैंने बताया था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दो, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 9/16। 16 माइनस 9 यानी 16 माइनस 9 कितना बच गया, बताओ कितना बचा, 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया तो 9 चला गया, 10 6 7 7 ही बचा ना।
हाँ बिल्कुल 7 ही बचता है। तो ये बच गया √7 बटा √16 यानी 4 बच गया। तो √7 बटा 4 कोस थीटा का मान आ गया। और कोस थीटा आप इसमें रख सकते हो, कैसे रखोगे, रख दो यहाँ पर 2 साइन थीटा का मान कितना है इंटू 3 बटा 4, कोस थीटा का मान कितना है √7 बटा 4। तो 2 को 2 से काट दो, 2 हो गया। तो 4 दूनी 8, तो 3 √7 बटा 8 हो गया। कितना हो गया 3 √7 बटा 8। बहुत सी बार मैं जल्दी में कुछ गलतियां, कुछ ऐसे नंबर मतलब उल्टा सीधा थोड़ा लिख देता हूं, तो आप लोग उन गलतियों को सही करें। याद रखें कि जल्दी में कई बार लिख दी जाती है, मैं लिखना नहीं चाहता लेकिन जल्दी में बहुत सी बार लिखा जाता है हमसे भी। तो उन गलतियों को भी आप वो ना करें कि हाँ भाई गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसका वो बबंडर ना बनाए। अगर आपको गलती समझ में आ रही है तो आप उसे सही करें और दूसरों से वो भी बता सकते हैं। चलिए, तो साइन 2 थीटा के दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और दूसरा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। इससे आप निकाल सकते हो साइन 2 थीटा। सवाल मैंने समझाया, इसी प्रकार से और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब मैं अगला इसी के अंदर बात करता हूं कोस 2 थीटा के सूत्र के बारे में। साइन 2 थीटा का आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे कोस 2 थीटा के सूत्र के बारे में कि कोस 2 थीटा क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो नोट करते रहिए। ये है कोस 2 थीटा बराबर, कोस 2 थीटा बराबर क्या होगा, चलिए नोट कर लीजिए। कोस थीटा बराबर हमारा होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होगा। ये सूत्र बहुत से लोगों को नहीं पता होता, आप लोगों को इसे याद रखना है क्योंकि बहुत सी बार ये काम आएगा। चलिए, अगला सूत्र बताऊं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 हो गया हमारा। इससे भी अगला सूत्र की बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, मैं आपको एक ही बात बता दूं, अगर आपको ये सारे सूत्र याद रहते हैं तभी आप त्रिकोणमिति को समझ पाओगे और पढ़ पाओगे, सवालों को हल कर पाओगे। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता, सूत्र याद नहीं रख सकते, तो आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। फिर आप मुझसे पढ़ो या किसी महान गणितज्ञ से पढ़ो जिन्होंने इनकी खोज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो मेरे भाई इन्हें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये याद रहेंगे तभी आप सवाल के अंदर इन्हें अप्लाई कर पाओगे और तभी सवाल हल हो पाएंगे। तो याद रखिए, नोट करते रहिए, समझते रहिए। कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे 4 सूत्र होते हैं कोस के लिए। कोस के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 सूत्र होते हैं। हर एक सूत्र की अलग अहमियत है, अलग वैल्यू है, अलग हर सवाल में अलग अलग सूत्र काम आएगा और बहुत सी जगह 2-2 3-3 भी काम आएंगे एक ही सूत्र के। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। सवाल भी सेम टू सेम वही उसी तरीके से आपसे पूछेगा जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक सवाल दिया था। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि कोस थीटा बराबर, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपसे दे दिया गया, देखिए सामने फोकस, थोड़ा सा बीच में कैमरा फोकस नहीं कर पाता, जब मैं साइड में होता हूं तब तो थोड़ा ब्लैक दिख सकता है। आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर रखें जिससे आपको शानदार क्वालिटी में वीडियो दिखाई दे। तो आपसे मान लीजिए tan थीटा बराबर 1/3 आपको दिया गया है। tan थीटा बराबर 1/3 आपसे दिया गया है और पूछा गया है कि cos 2 थीटा निकालिए। कैसे निकालोगे, इसमें वैल्यू रख दो, सीधी आंसर आ जाएगा। आपको साइन दिया गया तो अब इसमें रखो, कोस दिया गया तो इसमें रख दो, आसानी से आप निकाल सकते हो। एक दूसरे को एक दूसरे में बदल सकते हो। हमारी हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सभी क्लासों को देखना जरूरी है, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। कोस 2 थीटा के सूत्र हमारे पूरे हुए। अब बात करते हैं एक लास्ट 2 थीटा के फॉर्मूले में। हमारे जो कोण का आधा करने के जो सूत्र हैं, इनमें एक लास्ट तीसरा सूत्र है tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा की बात कर लेते हैं। tan 2 थीटा क्या होगा दोस्तों, चलिए ये भी नोट कर लीजिए आप। tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो tan 2 थीटा हमारा होगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है,
देखिए यहां पर अगर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर हो जाए तो ये आपका sin 2 थीटा हो जाएगा। बस sin और tan 2 थीटा में केवल थोड़ा सा अंतर है, एक चिन्ह का। और कोस के अंदर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, बस कुछ नहीं होता ज्यादा। तो tan 2 थीटा का नोट कर लीजिए, tan 2 थीटा का क्या होगा, ये होगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये 2 थीटा के हमारे सारे सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करूंगा 3 थीटा की या 3a की, जिसके अंदर हम कोण को जो हमारा 3 भागों में तोड़ना होता है, फिर तीसरे हिस्से में तोड़ना होता है, उसकी बात कर सकते हैं। 3 गुणा कैसे निकालोगे वो आप समझ सकते हो। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो। बात करते हैं 3 थीटा की। बहुत आसान चीजें है, ज्यादा डीपली आपको अभी इनमें नहीं घुसना है, आपको ऊपर के फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि ये याद रहेंगे तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। और ज्यादा अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है अभी हमारे पास, अभी जिसकी हमें जरूरत है हम वही पढ़ेंगे। तो अगला लगा लीजिए 3a सूत्र या 3 थीटा फॉर्मूले, 3 थीटा फॉर्मूले। चलिए पहला पढ़ाता हूं sin 3 थीटा। पहला sin 3 थीटा क्या होगा, दूसरा बात करेंगे cos 3 थीटा, दूसरा है cos 3 थीटा, तीसरा है tan 3 थीटा। जैसे आपने sin 2a, cos 2a, tan 2a 3 सूत्र पढ़े, उसी हिसाब से आप tan 3a, sin 3a और cos 3a तीनों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले sin 3 थीटा का क्या होगा, sin 3 थीटा होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होगा। इसके अंदर बात करें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा। ठीक है, अगले की बात करें tan 3 थीटा क्या होगा, तो tan 3 थीटा होगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब मैं आप सभी को यह सूत्र समझाऊंगा और इनको याद रखने के तरीके बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हो। चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले 3 थीटा के हम फॉर्मूले पढ़ रहे, कोण को हमारे जो 1/3 होते हैं उस हिसाब से आप कैसे करेंगे। sin 3 थीटा को कैसे निकालेंगे, देखिए sin 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हैं 34 नंबर बस, इतना याद रखिए, कितना 34 नंबर बस। तो 3 देखिए आपका हर एक हिस्से में केवल साइन है, तो दूसरा फंक्शन की तो हमें दिक्कत नहीं है। 3 sin थीटा माइनस 4, जहां पर ज्यादा नंबर लगेगा ना उसके साथ पावर लग जाएगी, बस इतना याद रखो। जहां पे बड़ी संख्या है 4 है, 4 के साथ पावर लग जाएगी। सेम टू सेम कोस वाले में उल्टा कर दो, 43 नंबर बस, 43 नंबर बस हो जाएगी। तो 4 के साथ क्या हो जाएगी, पावर लग जाएगी। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा में क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आसान हुआ थोड़ा याद करना, ऐसे ही आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी मैंने जो बताया उसी से याद करो, आप भी बना सकते हो, नया कुछ बना सकते हो, नई खोज कर सकते हो। चलिए tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप 31 नंबर और 13 नंबर कर सकते हो यहाँ पे, बस ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, इसे याद रखिएगा। तो साइन मैंने यहाँ पर आपको 3 थीटा के सूत्र लिखाए हैं और इन पर बेस्ड मैं आपको एक सवाल भी लिखाता हूँ जिसे आपको समझना है। 3 sin थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब सोल्व करते हैं एक सवाल को। आप लोगों ने अगर इन फॉर्मूलोज को अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए, जल्दी कीजिए लेकिन। चलिए तो अब मैं एक सवाल लिखूंगा जिसे आप लोगों को मुझे बताना है, इसमें मेरी आप मदद करेंगे, सवाल मैं ही हल करूंगा। लास्ट में आपको और सवाल दूंगा जिन्हें आपको हल करना है। चलिए सूत्र है मेरा यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/6। अगर साइन थीटा 1/6 है तो साइन 3
साइन 3 थीटा ज्ञात कीजिए, साइन 3 थीटा ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है, तो कोस 3 थीटा होगा। देखिए दोनों सवाल अलग है दिखने में थोड़ा सा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। साइन थीटा दिया गया, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा मैं ये जानना चाह रहा हूं, आसान 34 नंबर बस। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 34 नंबर बस, ठीक है। तो वैल्यू रख दो साइन थीटा की, 3 इंटू ऊपर वाले में कितनी है 1/6 माइनस 4 गुना और 1/6 का क्यूब, तो 1/6 गुना 1/6 गुना 1/6, ठीक है मेरे भाई, लिख दिया। ये हो गया हमारा 2, तो हो गया 1/2 माइनस 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। तो 6 छंगा 36 और 36 गुना 3 कितना होगा, 36 गुना 3 कितना होगा। देखिए मेरा पहाड़ा मुझे इतना नहीं आता, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिये 18 1 3 तिया 9 1 10 108 हो गया। तो ये हो गया 108, ऊपर आ गया 2, 1/2 माइनस 2/108। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो आप सुधार कर सकते हो, बाकी आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, आपका आ जाएगा साइन 3 थीटा। क्या आएगा, साइन 3 थीटा। बेहद आसान था ना। लेकिन दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरे सवाल में थोड़ा सा अलग है। साइन थीटा दिया है, कोस 3 थीटा आपसे पूछा है। आप कोस वाले फॉर्मूला क्या होता है, कोस वाला फॉर्मूला होता है 43 नंबर बस, यानी 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यही होता है 34 नंबर बस। लेकिन यहां साइन तो नहीं है, तो क्या करोगे, अब सबसे पहले आप साइन थीटा को कोस थीटा में बदलोगे। कैसे बदलोगे, जानते हो ना, साइन थीटा को, इस साइन थीटा को आपको कोस थीटा में बदलना है और कोस थीटा का मान निकाल लेना है। फिर आप इस सूत्र में कोस थीटा का मान रख सकते हो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगर कुछ भी नोट करना है आपको इसके अंदर तो नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं। और साथ साथ जुड़े रहो, नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यूं धीरे धीरे करते करते आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंसेप्ट भी समझ में आएंगे और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये देखिए, एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि करना कुछ भी इतना आसान नहीं होता। आप उन लोगों की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग हो चुके हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। नहीं, उन लोगों पे छोड़ो, आप लोग कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए। जो लोग ये सोचते ना कि मैं कर सकता हूं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। हाँ मैं ही, मतलब मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बिना पढ़े मैं कर लूंगा, मुझे आता है पहले से, मैं मैथमेटिशियन हूं। तो वो लोगों की छोड़ो, आप सोचना। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं बात करूंगा कुछ और फॉर्मूलों की। इससे पहले आप सभी को मैं कुछ सवाल यहां पे लिखवाऊंगा, जो सवाल आप लोगों को नोट करने हैं और उन सवालों को आप सभी को करना है। चलिए, तो मैं कुछ सवाल आपको लिखवाऊंगा। मैंने कुछ सवाल अलग से लिख कर रखे ताकि आप लोगों को मैं वो सवाल दे सकूं। चलिए, तो सवाल आप लोगों के लिए मेरे पास है, तैयार हो जाओ सवालों को लेने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल है आप सभी लोगों के लिए मेरा, लिखिए। सभी लोग लिखेंगे सवालों को, एक एक सवाल को लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए, साइन ए प्लस कोस ए बराबर 1। अगर साइन ए यानी साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस कोस ए, या फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है, आप कह सकते हो, तो आपको निकालना है साइन 2a क्या होगा, 2a क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने -1, ऑप्शन सेकंड है 0, ऑप्शन थर्ड है 1 और ऑप्शन फोर्थ है आपके सामने 2। चलिए जल्दी जल्दी सवाल को नोट करेंगे। अगला सवाल नोट करने जा रहा हूं। सवाल नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया है और सवाल है साइन ए प्लस कोस ए बराबर 1 है, या साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है, तो साइन 2 थीटा या साइन 2a आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। चलिए, अगला सवाल है मेरा अंडर रूट, यहां पर है 2, फिर से अंडर रूट, ये है 2 प्लस 2 कोस
4 थीटा। चलिए आपको इसका वैल्यू निकालनी है, वैल्यू इसकी सॉल्व करनी है। चलिए ऑप्शन ए है आपके सामने, यहां पर साइन 2 थीटा। ऑप्शन बी है आपके सामने कोस 2 थीटा। ऑप्शन सी है आप लोगों के सामने 2 कोस थीटा। और ऑप्शन डी है यहां पर 2 साइन थीटा। चलिए सवाल को नोट कीजिए जल्दी जल्दी ताकि मैं अगले सवाल को लिख सकूं। सवाल आप जैसे ही स्क्रीन पर पूरा हो जाए, मैं साइड में होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, सवाल को नोट करो, सोल्व करना शुरू कर दो अभी के अभी। ठीक है, अगला सवाल लिखूंगा। ये सवाल सारे आपको करने, मैं किसी सवाल को नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखूंगा आप लोगों के लिए। तो मेरा अगला सवाल होगा, चलिए सवाल लिखता हूं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा? मैक्सिमम मान क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी है आपका यहां पर 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इस सवाल को भी। अगला सवाल लिखता हूं आप लोगों के लिए मैं यहां पर। सवाल है अगला, साइन थीटा बराबर 3/5 तो होगा कोस 2 थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस 2 थीटा बराबर कितना होगा? सवालों को नोट करो, क्योंकि जैसे जैसे सवालों को हल करते जाओगे ना, वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ग्रो अप होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर होगा ना, तब मैं आपको ऐसे सवाल दूंगा जो एनडीए के प्रीवियस ईयर के सवाल है, तब आपको मजा आएगा वास्तव में। क्योंकि मेरा मकसद जो है, वो मेरा मकसद ये है कि मैं हर एक एस्पिरेंट्स, हर एक कैंडिडेट को साथ लेकर चलूं। वो कमजोर हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो मीडियम है, वो हिंदी मीडियम है, वो किसी भी या किसी भी कैसा भी हो, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में सबको साथ लेकर चलने का मेरा मिशन है, मेरा टारगेट है दोस्तों। जिसकी भी मैथ वीक है मैं उसकी मैथ को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, लेकिन आपको विश्वास करके साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको साथ में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी, आपको गाइडेंस पूरी लेनी पड़ेगी। जैसे ही क्लास होती है, क्लास को देखो, पूरे नोट्स बनाओ, जो सवाल पूछता हूं उन्हें हल करो, नहीं आता मुझसे पूछो। आप पूरे गाइडेंस बैच के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हो केवल 25 रुपए महीने का चार्ज देकर, जिसमें मैं आपको सवालों की पीडीएफ दूंगा अलग से, जो पीडीएफ मैं कहीं और नहीं दूंगा, वो केवल वहीं पर दूंगा आपको। और सब्जेक्ट के वहां पर हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैं मेरे खुद के। तो ऐसे में आपको पूरी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप लोग जुड़ो मेरे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जानकारी दे रखी है कि कैसे आप मेरे कोर्स को फ्री बैच मतलब कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा। मैं नीचे वाला सवाल साफ कर रहा हूं और इसकी जगह अगला सवाल लिख रहा हूं। तो हर सवाल को लिखते चलो और सवालों को आपको हल भी करना है, केवल लिखना ही नहीं है। तो साइन 2 थीटा आप निकाल लोगे। अगला सवाल है कोस थीटा। एक एक सवाल कनेक्टेड है, हमने जो अभी अभी पढ़ा है उसी चीज से। ये है 4/5, तो आपको निकालना है tan 2 थीटा बराबर। चलिए इसको भी लिख लीजिए। इससे अगला सवाल है आपका tan थीटा बराबर है 5/12, तो आपको निकालना है कोस 2 थीटा बराबर। ये भी लिखिए इस सवाल को भी। अगला सवाल एक और लिखवाऊंगा। अगला सवाल एक और है, लेकिन ये सवाल अभी नहीं, आगे का सवाल है। ठीक है, हम इस सवाल की आगे बात करने वाले हैं। तो सभी जल्दी जल्दी सवाल को लिख लो मेरे भाई, सवाल आपके काम आने वाले हैं। ओके एवरीवन, क्या सवाल आप लोगों ने लिख लिए? अब हम हमारे अगले टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, हाँ, तो आपने सवाल नोट कर लिए होंगे। सवालों को आपको हल करना। सवाल अगर आपको नहीं आता तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी है टेलीग्राम ग्रुप की, चैनल पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिलती रहेंगी रेगुलर लगातार स्टडी मटेरियल। आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ, जो सभी एनडीएफओ नेवी वाले हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं,
आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, कोई सवाल हो पूछ सकते हो, वो जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। कोई सवाल नहीं आता वहां पोस्ट करो, वो सवाल आंसर आपको निकाल कर उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आप उसमें जुड़ जाओ जल्दी से। और अब मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं हमारा। आपने साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा के आपने 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले आपने पढ़े कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को याद रखना है और कैसे इन्हें अप्लाई हम करने वाले एग्जामिनेशन के अंदर, सवालों के अंदर। ये सारे सवाल अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको इनसे काफी फायदा मिलेगा। और मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी, मतलब कुछ फोटोज मैंने डाली थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड थी, तो उन सभी सवालों को आपको हल करना है। आज की क्लास के बाद आपके मोस्ट ऑफ सवाल, अधिकतर सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सवालों को हल करना है, उसमें जितने भी सवाल है। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर त्रिकोणमितीय फलनों का योग या फिर उनका अंतर, ठीक है। योग व अंतर हम यहां पे बात करेंगे, योग और अंतर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का योग और अंतर की अब हम यहां पे बात करेंगे। तो समझिए एक एक चीज को। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले और a माइनस बी के फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, आपको अगर 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है किसी भी कोण में, आप 0 से 90 डिग्री तक तो आप सारणी से याद रख सकते हो। 90 डिग्री से बड़ा कोण आप कैसे निकालोगे? कल मैंने क्लास में बताया था n × 90 प्लस माइनस थीटा से आप निकाल सकते हो, लेकिन 15 डिग्री कैसे निकालोगे मुझे तो ये बता दो। आप 18 डिग्री कैसे निकालोगे, 36 डिग्री कैसे निकालोगे, 72 डिग्री, 54 डिग्री, ये कोण कैसे निकाल सकते हो? और ये सीधा सवाल पूछा जाता है, एयरफोर्स में बहुत सी बार पूछा गया, नेवी में बहुत सी बार पूछा गया। तो वही बात है ना कि ये सवाल कैसे निकलेंगे, ये सवाल निकलेंगे इन्हीं के साथ, जो अब जो पढ़ा रहा हूं इन्हीं की मदद से आप इन सवालों को निकाल पाओगे और मैं निकाल कर भी बताऊंगा आप सभी को इन सवालों को। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होगा, नोट करते रहिए। सूत्र होगा साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी पहला सूत्र होगा। दूसरा बात करें यहां पर साइन a माइनस बी, क्या होगा, यह होगा साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, ये आपका सूत्र होगा। तो नोट कर लीजिए सभी, सबसे पहले दोनों सूत्रों को नोट करेंगे। साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, साइन a माइनस बी, साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी नोट करो। अब मैं तीसरा सूत्र यहां पर लिख रहा हूं। आपका तीसरा सूत्र है कोस a प्लस बी। तो कोस a प्लस बी आपका क्या होगा, बहुत आसान है। देखो आपको अगर a प्लस बी याद हो गया तो माइनस याद करने की जरूरत नहीं है, माइनस का निशान लगाना है। कोस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस कोस को भी ऐसे ही सेम टू सेम होगा। कोस क्या होगा, कोस होगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। प्लस में माइनस का यूज हो रहा है, बस इतना याद रखो, केवल चिन्ह उल्टे हो गए थोड़ा सा। 4 नंबर मैं लिखूं यहां पर कोस a माइनस बी क्या होगा, तो ये होगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। चलिए तो देखो दोनों चारों फॉर्मूले मैंने आप सभी के सामने लिख दिए। अब मैं इन्हें थोड़ा सा समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। 10 के भी हैं 2 फॉर्मूले, उन्हें भी लिखूंगा, पहले आप इन्हें नोट करेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका साइन a प्लस बी, ये सूत्र है। तो कैसे याद रखोगे, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, माइनस में साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, केवल चिन्ह बदला ना, कुछ नहीं बदला। तो पहला और दूसरा क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। तीसरे की बात करें तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अब कोस a माइनस b में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, यहां माइनस आया तो यहां प्लस आ जाएगा। तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो दोस्तों मतलब एक एक फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला याद कर सकते कनेक्टेड करके, और ज्यादा आपको इन पे ज्यादा वो नहीं देना यार कि हाँ मुझे मतलब ये
आपको ज्यादा इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। आप जब इसको 2-4 बार यूज करोगे सवालों के अंदर तो यूं चुटकियों में ही आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, 4 फॉर्मूले लिखे, tan के और 2 फॉर्मूले बाकी हैं, उन्हें भी मैं आप सभी के सामने लिखूंगा, और 2 कोट के हैं उन्हें भी लिखूंगा। तो एक बार आप जल्दी से इन्हें साफ कर दूं तो फिर मैं उन्हें लिख पाऊंगा फिर। चलिए तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं। अगर आप बीच में नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के रखो, जिससे आपको मतलब दिखने में थोड़ी समस्या ना हो, आपको वीडियो क्लीन दिखे, क्लियर दिखे, बिल्कुल साफ क्वालिटी में दिखे। और साथ में एयरफोन की यूज किया करो। अगर आप देखो आप डेडिकेटेड हो अपने सपने के लिए तो मेरे भाई अपने सपने के लिए सोचो, सब कुछ सोचना छोड़ दो। सुबह जल्दी उठो, उठकर जो करना है वो करो, दौड़ करनी है दौड़ करो, रनिंग जाना है मतलब घूमने जाना है घूमने जाओ, आपको पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ के शुरू हो जाओ। आपको हर एक दिन को ऐसे लेकर चलना है कि आज का दिन मेरा जंग का दिन है, कल मेरा युद्ध है, आज मुझे तैयारी करनी है। तो आज को आप ये लेकर चलो कि कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं पढ़ूंगा, तभी मेरी कल एग्जाम में मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। तो दोस्तों आप अपने सपने के लिए जिंदा रहो बस। अगर सपने के लिए मेहनत करोगे तो सपना भी आपको रिटर्न जरूर देगा। मतलब आप जिस चीज के अंदर अपना टाइम देते हो वो आपको रिटर्न जरूर देता है। हाँ बेशक थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जरूर मिलेगा आपको, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आपका जो नॉलेज होगा उसे तो कभी कोई नहीं छीन सकता। आप उससे पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। ठीक है तो चलिए अगला सूत्र नोट करेंगे। यहां पर हमारा 5 नंबर जो सूत्र है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी हमारा अगला फॉर्मूला है। तो tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। सूत्र को नोट कर लीजिए, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। बहुत आसान है। अगला सूत्र 6 नंबर इसी के अंदर होगा, tan a माइनस b क्या होगा, यह होगा आपका tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। केवल मैंने कुछ भी नहीं किया है, दोनों फॉर्मूलों के अंदर केवल निशान बदला है, चिन्ह बदला है। तो आप देखेंगे tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। केवल प्लस और माइनस ही बदला है, माइनस में माइनस प्लस में प्लस आया, कोस में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सभी में वही होता जा रहा है। चलिए तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं कोट का और लिख देता हूं, फिर हमारे a प्लस बी के फॉर्मूले खत्म होंगे और कुछ 2-4 नाम मात्र के सूत्र और हैं इस चैप्टर में जिन्हें मैं अभी करवाने की कोशिश करूंगा और फिर आपको सवाल सोल्व करवाता हूं इनके ऊपर बेसिस। और बहुत अधिकतर सवाल मतलब काफी सवाल आपको जो मैं नोट्स जो पीडीएफ में डाल चुका हूं ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल चुका हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पर आपको सारे पेजेज मिल जाएंगे। पहले सवाल से शुरू करो, आपको 95 सवाल उसके अंदर दिए गए हैं, 95 सवाल हैं। जो भी मैंने फोटोज वहां पर डाली है वो सारी एयरफोर्स की एक बुक से क्लिक करके मैंने डाली है। अभी आप लोग एयरफोर्स के सवाल सोल्व करोगे। देखो आप एयरफोर्स वाले हो तो बहुत बढ़िया, आपके लिए सवाल है पूरे। नेवी वाले हो तो भी बढ़िया क्योंकि सेम टू सेम वही है आपका भी। अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो तो एनडीए वाले एयरफोर्स नेवी के लेवल को क्लियर करेंगे तभी तो एनडीए के लेवल पर जा पाओगे। सबसे पहले उन सारे सवालों को सोल्व कर लो, उसके बाद में मैं एनडीए के सवाल भी डालूंगा, क्योंकि जब आप इन सारे सवालों को सोल्व कर लोगे, 95 सवाल एक चैप्टर के आप क्लियर कर पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा आप खुद जानो उसको। आपका कॉन्फिडेंस ये कहेगा कि अब मुझे कुछ भी दे दे, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, समझ रहे हो ना। तब मैं आप लोगों को सवाल दूंगा जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा, तब आप उन सवालों को, आपकी कॉन्फिडेंस आपकी मदद करेगा उन सवालों को सोल्व करने में। क्योंकि जब आप 10 सवाल करते हो, रेगुलर 10 सवाल अगर आपसे होते तो 11वां सवाल भी चांस है 95% कि वो आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत के 5 सवाल ही नहीं कर पाते तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपको लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो 6ठा सवाल भी नहीं हो पाता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो मैंने काफी बार नोट किया और मैं खुद इस पर मतलब खुद मैं इसको मानता हूं कि हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि सबके साथ होता है। तो चलिए अगला फॉर्मूला लिखता हूं कोट का, नोट कर लिया होगा आपने। तो हमारा 6 हो गए, अब 7वां नंबर का लिखता हूं यहां पे। तो 7 नंबर हमारा जो फॉर्मूला है उसे आपको नोट करना है। अगला है
कोट ए प्लस बी। कोट ए प्लस बी क्या होता है? कोट ए प्लस बी क्या होगा? तो नोट करो, आपका होगा कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी होगा। हमारा जो tan का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, उसका उल्टा हो गया, कुछ भी नहीं किया। कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी उल्टा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इसी का अगला पार्ट कहूं, कोट ए माइनस बी क्या होगा? अब आप लोग बता सकते हो ना क्या होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। तो बोलो कोट ए कोट बी प्लस 1 बट्टा कोट ए माइनस कोट बी। तो ये आपके सारे सूत्र हो गए ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इनके बाद में कुछ और है जिन्हें और अभी लिखा दूंगा। सबसे पहले इन्हें नोट करो, फिर मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखता हूं जिन्हें आप लोगों को सोल्व करना है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और यूं ही करते करते हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने को जा रहा है। ये लास्ट क्लास या इससे अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास जरूर हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 चैप्टर है। करते करते देखिए आपको थोड़ा समय लग सकता है चीजों को सीखने में, समझने में, लेकिन ये ना लगे, आप ये ना सोचे कि हमारा सिलेबस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। जो चीज हमें सोचनी है वो हमें सोचने दो ना। अगर आप हमारी चीजों को सोचेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे? हम आपकी तरह थोड़ा, हम आपके लिए मतलब आपके हिसाब से थोड़ी सोचेंगे। हमारा काम है सिलेबस करवाना, वो हम करवाएंगे। आप तो बस रेगुलर लेकर चलो, क्लासेस लेते चलो। और अगर आप एक दिन में चाहो कि पूरा सिलेबस हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो यूं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने कि मैं नहीं करवा सकता एक दिन में, एक महीने में भी नहीं करवा सकता। हाँ, क्रैश कोर्स अलग होते हैं जहां पे हम एक क्लास मतलब 2 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, और वो हम इसमें भी करेंगे। बहुत सारे चैप्टर है, अलजेब्रा के चैप्टर है जो 1-1 घंटे मतलब 2-2 3-3 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे आपके ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर है, तो बहुत सारे चैप्टर है जो हो जाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते वो चीजें, क्योंकि यहां पर हमें समझना ये बेसिक क्लासें है जो उन आगे वाली क्लासों में काम आएंगी। अलजेब्रा में कुछ नहीं चाहिए, अलजेब्रा में आपका बस चैप्टर का पूरी सब कुछ अलग होता है, उसके अंदर बेसिक शुरू करो एंड उसी में खत्म हो जाएगा पूरा, जहां तक हमें जरूरत होती है। यहां पर सब कुछ चलेगा, हमें कैलकुलस में इसकी जरूरत पड़ेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा रहा हूं, अब सवाल लिखता हूं आप सभी के सामने। अगर आपने सारी चीजों को नोट किया है तो अब आप इन सवालों को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। सबसे पहला सवाल मेरा है, बहुत ही आसान है, साइन 15 डिग्री आपको निकालना है। क्या निकालना है बताओ? साइन 15 डिग्री आपको निकालना है। दूसरा सवाल आपको निकालना है कोस 75 डिग्री आपको निकालना है। चलिए, तो आप निकाल पाएंगे ना? बोलो सभी लोग, क्या निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। एक मैं समझाता हूं, दूसरा आपको निकालना है। और ऐसे ही आपको साइन की जगह कोस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, यहां पर आपको निकालना है साइन 75 डिग्री, यहां पर tan 75 डिग्री। तो ये सारे सवाल आपको हल करने, एक को मैं समझाऊंगा, बाकी सारे आपको निकालने हैं। अगर देखो, और ये दूसरी बात, बहुत मतलब आपको ये वैल्यू रटनी पड़ती है एक तरीके से। साइन 15, कोस 15, tan 15, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, वैल्यू रटनी पड़ती है ना। लेकिन अब आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। आप अगर इन चीजों को अच्छे से गहराई से समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये पता होगा। अगर देखो याद रहती है तो अच्छी बात है, हाँ हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, टाइम बच जाएगा। लेकिन बहुत सी बार याद नहीं रह पाती, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये वैल्यू सही है या ये वैल्यू सही है। ऑप्शन जो देगा वो सारे सिमिलर ले देगा कि ये सारे लगभग ये लगेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, केवल प्लस माइनस के आंसर होंगे। तब हमें कंफर्म करने के लिए निकालना आना चाहिए, और निकालना तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा, बेस आपका मजबूत होगा। तो समझिए साइन 15 डिग्री को आप कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों मैं साइन 15 डिग्री को लिख रहा हूं, यहां पर साइन कितना लिख सकता हूं, इसे मैं लिख रहा हूं 45 डिग्री माइनस यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मैं साइन 15 डिग्री को क्या 45 माइनस 15 लिख सकता हूं ना। 45 में से 30 गया तो 15 डिग्री तो आएगा, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो साइन 45 माइनस 30 मैंने लिख दिया। अब आप जानते हो साइन ए माइनस बी क्या होता है। साइन ए माइनस बी जानते हो या नहीं जानते, मुझे तो ये बता दो। सबसे पहले अगर आप जानते हो कि साइन ए माइनस बी क्या होता है तो बहुत बढ़िया बात है,
आप इसमें वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, दिक्कत क्या है मुझे तो ये बताओ। चलो रखो यहां पर साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, साइन बी। ठीक है, मैंने पूरा सूत्र लिख दिया, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, प्लस हो तो प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है। वैल्यू रखोगे, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। कोस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो सभी की वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे और वैल्यू को निकालकर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि सही आंसर क्या है। से इसी तरीके से कोस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कोस 75 डिग्री, साइन 75, tan 75, और आप ऐसे और भी बहुत सारी आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोगों को हल करने हैं और कुछ बाकी के कुछ और फॉर्मूलेज बच गए हमारे। जैसे आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करते हो तब क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करते हो तब क्या होगा, ऐसे ही कोस वाले में क्या होगा, इन दोनों को गुणा करते हो तब क्या होगा। और ये सारी स्पेशल वैल्यू 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, हमारे 54 डिग्री, जो भी जितने भी हैं, इन सभी को भी स्पेशल की कल की क्लास में और गहराई से समझाऊंगा। आज मैंने समझाया कि आप इन्हें कैसे निकाल सकते हो, कैसे इनको मतलब बेसिक से कैसे, जड़ से कैसे, कहां से निकल के आई ये चीजें। आपको याद नहीं रहे कि साइन 15 हम याद रखे ना रखे, वैल्यू रहे ना रहे, लेकिन ये तरीका तो याद रहेगा आपको। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो याद रहेगा, तो वैल्यू रखो और निकालो, क्योंकि 45 और 30 डिग्री का मान तो सबको याद रहता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, और टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को, सब जगह आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रह सको। अगर कोई सवाल होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछे, व्हाट्सएप पर भेजने की बजाय, क्योंकि मैं अकेला हूं जो इन सब चीजों को मैनेज करता हूं, तो मुझे काफी समस्या होती है। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो मुझे स्पेशल भेजना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपके मतलब वहां पर आपसे भी काफी अच्छे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका काफी अच्छा लेवल है, तो वो स्टूडेंट जो आपके सिमिलर हैं, जो आपके नीचे हैं, मतलब सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो आप वहां पे डिस्कस करोगे किसी भी टॉपिक के बारे में, सवाल के बारे में, आपके साथी उसका जवाब देंगे, तो आपको ज्यादा उससे कंफर्टेबल फील होगा। मैं भी जवाब दूंगा आपको वहां पर और वो भी जवाब देंगे। ठीक है, और बाकी फ्री कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक किया करो यार, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट आप लोगों को लेकर आता रहूं। और क्लास प्लस पर जो लोग ज्वाइन करने वाले वो जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर मैं उस बैच को क्लोज करने वाला हूं। वहां पर चाहे हमारे पास कम स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन मैं फिक्स रखूंगा और उन लोगों को एग्जाम तक प्रॉपर पूरी गाइडेंस में रखूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी अब हमारी है, तो आपको तो बस नोट्स क्लास लेनी है, नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स। बस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलता हूं कल के क्लास के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।